जय हिंद बच्चों। आज हम लोग होमवर्क पहले करेंगे जो दिए थे। आइए देखते हैं होमवर्क। पहला था 39 × 48। हमें देखना है कि किसके पास है। किसके पास है? ये 40 के पास है। तो आधार कितना है इसका? 40। तो 4 × 10 बराबर 40 ही होता है। जो आएगा उसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये 40 से कितना कम है? माइनस में 1। ये 40 से कितना कम है? 2। अब 39 में से 2 घटाओ, कितना आ रहा है? 37 आ रहा है। 2 दूनी 2 के नम 2 आया। अब जो आंसर आया उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें 4 का गुणा कर दो। 4 सते 28, 4 तीन 12, 2 14। ये कितना हो गया आंसर? 1482 आंसर हो गया। अगला देखिए 36 45 लिखा है। ये 40 के करीब है। तो 4 × 10 मतलब जो आंसर आएगा कितने से मल्टीप्लाई करना है? 4 से। ये 40 से कितना ज़्यादा है? प्लस में 5। ये 40 से कितना कम है? माइनस में 4 कम है। अब 36 में 5 जोड़ो, कितना आएगा? 41 आएगा। 6 5 11 41 आएगा। अब 5 चौके 20, किसमें आएगा? प्लस गुणा माइनस से माइनस आएगा। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है? 4 का। 4 एक नम 4, 4 चौक 16। ये कितना लिखा है? 20। जब ये 1 देगा मतलब आधार देगा 10 जाएगा, और 10 से 20 घटेगा नहीं। तो यहाँ कितना जाएगा? 2 जाएगा। तो 20 में 20 गया 0 आया। 20 में से 20 गया 0 आया। यहाँ कितना बचा है? 2 10 16 20 आंसर आ गया। इसको देखो 22 × 18 किसके पास है? ये 20 के पास है। तो इसको 2 × 10 लिख सकते हैं। लिख दिए। चलो, तो ये कितना ज़्यादा है? 2। ये कितना कम है? 2 कम है। अब 22 में से 2 घटाओ, कितना आया? 20 आया। 2 दूना 4, माइनस में 4 आया। इसमें कितने से गुणा करेंगे? 20 2 से। 20 दूनी 40। ये कितना है? माइनस में 4। यहाँ से 1 गया, कितना हुआ? 10। 10 में से 4 गया 6 आया। यहाँ से 1 गया था ना, तो 39 आया। 396 आंसर आ गया। इसको देखो, ये 37 38 है। ये 40 के पास है ना। ये प्लस में ये -3, ये -2। अब सुनो, 37 में से 2 घटाओ, कितना जाएगा? कितना आएगा? 35 आएगा। और 35 में 4 का मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 40 के आसपास था। तो 35 × 4 कर दिया जाए। 4 पंचे 20 और 4 तीन 12, 2 14। कितना है? 14। इतना आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। और 3 दूनी 6 आंसर आया। इतना आंसर आ गया। 1406 आंसर हो गया। ये कितना लिखा है? 1011 1015। आधार कितना है? मतलब कितने के पास है? 1000 के पास है। आधार कितना है? मतलब 1000 है। अब ये कितना ज़्यादा है? 11 ज़्यादा है प्लस में। ये कितना ज़्यादा है? प्लस में 15 ज़्यादा है। 1011 में 1015 जोड़ो, कितना आएगा? 5 1 6 आएगा। 1 1 2 आएगा। इतना आ गया। अब क्या करना है? इसमें मल्टीप्लाई करना है। 15 × 11 15 धामा 150, और 150 में 15 और जोड़ दो। 5 आया 6 1 1 6 5। ये आंसर हो गया। ये वाला उस दिन फॉल्ट हो गया था। ये किसके पास है? 30 के पास है। आधार 30 है, मतलब 3 × 10। जो आंसर आएगा कितने से मल्टीप्लाई करना है? 3 से। चलो, ये कितना कम है? 2 कम है। ये कितना कम है? 1 कम है। 28 में से 2 घटाओ, कितना जाएगा? आएगा 27 आएगा। 2 1 नम 2 आया। इतना हुआ। इसमें कितने मल्टीप्लाई करना है? 3 का। 3 सते 21, 3 सते 21, 3 दूनी 6 2 8। ये 2 इधर आंसर आ गया। चलो, अब ये वाला देखना है। 12 × 18 हो गया है ये वाला। अब ये वाला बचा है। ये इसका आधार कितना है? 100।
ये 100 कितना ज़्यादा प्लस में 7, ये कितना कम माइनस में 2 कम है। अब देखो 107 में से 2 घटाओ कितना आया, 105 आया। 7 दूनी 14। अब यहाँ से 1 गया मतलब आधार गया, 100 गया। 100 में से 14 घटाओ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा 6 आएगा। और यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 1 गया 8 आया, 9 में से 1 8। सही जा रहे हैं ट्रैक सही, हाँ चलो। तो ये हो गया 86 105, ये आंसर हो गया। अभी ये वाला बचा नहीं थे, चलो और देखते हैं ये वाला, इसको मिटा दें तब। ये किसके पास है, 60 के पास है। तो जो आंसर आएगा उसमें 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो है 60 से कितना का माइनस में 5, ये कितना का माइनस में 1। 55 में से 1 घटाओ कितना आएगा 54, 5 एक 5 आया। मल्टीप्लाई इसमें 6 से कर दो, 6 से को 24, 6 पंचे 30 2 32, ये 5 डाल लो, आंसर हो गया। अब आइए देखते हैं ऊर्ध्व तिर्यभाम विधि द्वारा गुणा करना सीखते हैं। विधि क्या है, ऊर्ध्व सूत्र था ऊर्ध्व तिर्यभाम विधि, सूत्र है ऊर्ध्व तिर्यभाम। इस विधि के हिसाब से हम लोग गुणा करना सीखे। गुणा करने के हम लोग कई तरीके सीख चुके हैं, अब इससे सीखेंगे। ऊर्ध्व का मतलब होता है वर्टिकल, क्या होता है वर्टिकल। तिर्यभाम का मतलब होता है क्रॉस, तिर्यक। आइए देखते हैं, जैसे लिखा है 4 गुणे 5, तो इसका गुणा इससे कर रहे हैं, मतलब वर्टिकल में कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर में कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं। 3 गुणे 4, ये भी ऐसे ही करेंगे गुणा, वर्टिकल भी कर रहे हैं ना। 5 गुणे 6, अब भी वर्टिकल कर रहे हैं। जैसे मान लो अब लिखा है 55 गुणे कितना, तो इसका गुणा इससे करेंगे, ये क्या हो रहा है क्रॉस हो रहा है ना, यानी तिर्यक गुणा हो रहा है। इसका गुणा इससे मतलब तिर्यक हो रहा है। तिर्यभाम का मतलब होता है तिर्यक, तिर्यभाम का मतलब होता है तिर्यक। ऊर्ध्व मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, सामने सामने। इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल और क्रॉस। तो आइए देखते हैं, इस तरीके से गुणा करना सीखते हैं हम लोग। पहले 2 अंकों का सीखते हैं, फिर 3, फिर 4, फिर 5। चलो यहाँ लिखा है, मान लो पहले छोटी संख्या लेते हैं, 15 का गुणा कर दें हम लोग 25 से। चलो कर दिए। तो पहले क्या करते हैं, पहले ऊर्ध्व लिखा है ना, तो पहले ऊर्ध्व गुणा करते हैं, मतलब पहले वर्टिकल गुणा करते हैं, कर लिए। फिर तिर्यभाम मतलब तिर्यक गुणा करेंगे, फिर उसके बाद इसे कर देंगे वर्टिकल लाइन से। मतलब जब भी हम लोग गुणा करेंगे इधर से इधर ही जाएंगे पहले। तो पहले इसका गुणा इससे करोगे, मतलब 5 का इससे करेंगे। फिर क्या लिखा है 1 5 2 5 1 2, इसका गुणा इससे कि कितना आया 5 पचम 25 आया। इसका गुणा इससे कि कितना आया 5 कन्नम 5 आया ना। तो ये हम लोग यहाँ देखेंगे 5 पचम 25 आया, मतलब इसका गुणा इससे कि कितना है 5 पचम 25। अब इसको ऐसे लाइन खींच दिए। चलो अब 5 कन्नम 5, 5 कन्नम 5, 5 दूनी 10 आया। आगे ऐसे लाइन फिर खींच दो ऐसे। अब इसका गुणा ऐसे कर दो, 2 कन्नम 2, ये कितना है 25 है, 10 5 15 हो गया। ये कितना लिखा है 2 लिखा है। इसको 5 यहाँ उतार लिए, कैरी यानी हासिल 2 है। 15 में 2 जोड़ो कितना होगा 17 होगा। यहाँ कितना कैरी 1 आएगा, हासिल 1 आएगा, 2 1 3, आंसर आ गया 375। आप कुछ बड़ी संख्या कोई लेते हैं हम लोग, मान लो 25 गुणे 38 कर देते हैं। 25 गुणे
38 कर देते हैं। चलो, तो पहले क्या करेंगे, वर्टिकल गुणा करेंगे, मतलब ऊर्ध्व में करेंगे। 8 पंच 40। चलो, अब इसका गुणा इससे, 8 दूनी 16, 5 तिहैया 15। अब इसका गुणा इससे, 3 दूनी 6, 0 आया। अब कैरी कितना है, 4 आया। 15 16 कितना होता है, 15 30 1 31, 31 4 35। कैरी आया इस बार 3, 6 3 9। आंसर हो गया। आगे देखो, 39 गुणे मान लो 55। पहला कैसे करेंगे, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर करेंगे, ये रूल लगाएंगे हम लोग। चलो, 9 पचे 45, 5 तिहैया 15, 5 9 45, 5 तिहैया 15। ये 45 ऐसे रहने दो। 5 5 10, 0 हो गया। 4 1 5 1 6 हो गया। ये 15 था। इसको 5 यहाँ उतारे, 4 हासिल आया। 60 4 64 हुआ। इस बार हासिल 6 आया। 15 6 21 हो गया। ये हो गया आंसर। ये 2 संख्या का था। अगर 3 संख्या का हो तब क्या करेंगे, देखते हैं 3 संख्या का गुणा कैसे करते हैं। तीन संख्या का गुणा, चलो 3 4 3 गुणे 4 3 3। तो पहले कैसा करना है, वर्टिकल गुणा करना है। चलो, पहले ऐसे करेंगे, फिर कैसे करेंगे, क्रॉस में करेंगे, 2 संख्याओं को करेंगे, फिर 3 संख्याओं का गुणा करेंगे, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे भी कर देंगे, फिर एक करेंगे, कम करेंगे इसमें से। पहले बढ़ते क्रम में करेंगे, फिर घटते क्रम में करेंगे, फिर ऐसे कर दिए। मतलब पहले इधर से चालू करना है, पहले वर्टिकल करेंगे, फिर क्रॉस इन दोनों करेंगे, फिर तीनों करेंगे, फिर 2 का करेंगे इन दोनों का, फिर इसका करेंगे। इधर से ही चलते जाना है हमको। तो पहले कितना लिखा है, 3 गुणे 3। चलो, 3 गुणे 3, यहाँ कितना है, 4 3 3 3। अब कितना लिखा है, 3 4 3 3 4 3 4 3 3। अब 2 है ना, दो संख्याओं का क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको भूल जाएंगे। पहले तो हम कर चुके हैं ना इन दोनों का, तो अब इन दोनों का होगा। कितना है, 3 4 4 और 3 है। अब इसको भी भूल जाएंगे, पूरा इधर का भूल जाएंगे, भूल गए। अब इसका गुणा इसमें होगा, 3 और 4। करो कितना आता है, 3 त्रिका 9। लाइन खींचो। बहुत लंबा भी लग रहा होगा आपको, लेकिन जब आप कई बार करेंगे तो फ्लो में आ जाएगा। फिर 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9। अब इसका गुणा इसमें, सॉरी इसका गुणा इसमें, ये यहाँ का है 3, 3 त्रिका 9, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12। इसे 9 ऐसे रहने दो, 12 9 9 2 11 21 हो जाएगा। 12 12 24, 24 36 3 33, 16 9 25, 12 और हाँ 4 4 है कि नहीं, हाँ 12 के लिए है। चलो, तो 12 ऐसे उतार लिए। अब यहाँ से 9 उतार लिए हम, 21 में से 1 उतार लो, हासिल 2 आया। 33 2 35, हासिल 3 आया, कैरी 3 आया। अब 25 3 28, कैरी 2 आया, हासिल 2 आया। 12 2 14, ये आंसर हो गया। अब हम लोग सीधा करेंगे, इतना रायता नहीं फैलाएंगे। इसी को हम लोग एक बार ऐसे करते हैं, देखो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9,
ये हो गया। दो बार दो संख्या, पहले एक संख्या करना है ऐसे ऐसे, फिर दो संख्याओं को ऐसे ऐसे करना है, फिर तीनों करना है। 3 तिक्का 9, 4 3 12, 3 चौक 12। अब दो इन दोनों का इसको भूल जाना है। 4 चौक या करो 3 तिक्का 9, 4 चौक 16, 3 चौक 12, 9 9 2 11, 21, ये कितना हो जाएगा? 14 है ये 12 था, ये 14 कहाँ से आ गया? 14 नहीं आएगा, 4 3 12 आएगा। 12 12 24, 24 36 3 33, 16 9 25, ये आ गया 12। 9 उतार लिए, 1 उतार लिए, हासिल 2 आया, 33 2 35, 5 आया, 3 आया, 25 3 28, 2 आया, 12 2 14, आंसर हो गया। अब आइए आगे सवाल देखते हैं अगला। 425 का मान लो 630 से गुणा करना। कुछ भी कोई भी संख्या हो सकती है, 35 40 45, चलो 50 मान लो 6। तो पहले क्या करना है हमें? इसका गुणा इससे करना है। 6 पंचे 30 आ गया। अब इसका गुणा इससे, 6 दूनी 12, 5 देंगे 15, लाइन खींच दो। हमें इधर से इधर ही जाना है, उल्टा नहीं जाना है। पहले एक संख्या गुणा करेंगे, मतलब आमने सामने, फिर दो संख्याओं गुणा करेंगे, फिर तीनों का गुणा करेंगे, फिर दो का करेंगे, फिर एक का करेंगे। पहले बढ़ता क्रम फिर घटता क्रम, मतलब पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसका गुणा इससे, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 3 दूनी 6। अब इस संख्या को भूल जाना है। अब इन चारों गुणा करेंगे इसे, 4 3 12, 6 दूनी 12, 6 चौको 24। अब जोड़ दो, इतना सॉरी पहले जोड़ लेते हैं तब बताएंगे बाद में। 30 रहने दे इसको, 5 2 7, और ये कितना हो गया? 2 हो गया। 30 20 50, 50 10 60, 12 12 24, ये भी 24 आ गया। 0 उतार लिए, 27 3 30, 0 आ गया। 60 3 63, 6 आया। 24 6 30, 0 आया। और 24 3 27, ये आंसर हो गया। और आगे देखते हैं। चाहे 3 संख्या, अगर 4 संख्या हो तो पहले एक संख्या का आमने सामने वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर गुणा करेंगे। आगे 4 संख्या देख लेते हैं हम लोग एक बार। मतलब सारा प्रोसेस वही होगा, सारे रूल्स वही होंगे, कुछ नया नहीं होगा। आगे देखते हैं। चलो मान लो कोई संख्या 35 35 ऐसे मान लेते हैं, हमें पता नहीं खुद। चलो 45 36 मान लेते हैं। तो पहले क्या करना है? पहले ऊर्ध्व गुणा करना है, कर दिए। फिर कैसे करना है? क्रॉस करना है। मतलब पहले एक का ही सामने कर लेना है, फिर दो संख्याओं करना है, फिर 3 का करना है। कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। फिर 4 का करना है, क्योंकि 4 संख्या है। थोड़ा बड़ा बनाते हैं। बन नहीं पा रहा है इसमें सही से। फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। चलो पहले कितना लिखा है? 5, फिर 6 लिखा है। फिर कितना लिखा है? 3 5 3 6 5 3 5 5 3 5 5 3 6 5 3 6। फिर कितना लिखा है? 3 5 3 5 3 5 3 5 और 4 5 3 6 4 5 3 6। फिर क्या करना है? फिर 3 संख्याओं करना है, ये वाला भूल जाना है लास्ट में। चलो 3 5 3 3 5 3, एकदम 4 5 3 4 4 5 3। फिर कितने करना? 2 करना है।
3 5 3 5 ये कितना लिखा 4 5 4 5 फिर 3 4 कर देना है, 3 का 4 से कर देना है। मतलब ऐसे पूरा हर हमें अगर 5 का आएगा तब भी करेंगे, 6 का आएगा तब, जितनी संख्याएं बढ़ती जाएंगी यही रूल लगाएंगे हम लोग। तो करें, इसे मिटा देते हैं, इसमें रायता फैल गया पूरे में। हम लोग एक एक करके गुणा सीख लेंगे आराम से। चलो देखो, पहले गुणा इसका इससे पहले ऊर्ध्वाधर था, चलो कर दिए। 5 छक्का 30 आया था, ठीक है। अब क्रॉस करना था, चलो 35 था, 3 5 3 6 कितना आएगा, 6 पंचे 30, 5 3 15। आपको समझा रहे हैं इसलिए हम स्टेप वाइज कर रहे हैं, नहीं तेज करेंगे हम। अब क्रॉस में करेंगे 3 संख्याओं का, चलो 5 3 5 5 3 6, तो 6 पंचे 30, 5 पचम 25, 5 तिहाई 15। अब 4 संख्याओं करेंगे, 3 5 3 5 3 5 3 5 4 5 3 6, चलो 3 छक्का 18, 4 पंचे 20, 3 पंचे 15, 3 त्रिक्का 9, 4 हो गया। अब 3 संख्याओं करेंगे, इन 3 संख्याओं का उसको छोड़ देंगे लास्ट वाली संख्या। 3 5 3 3 5 3 4 5 3, 3 त्रिक्का 9, 4 तिहाई 12, 5 पचम 25। अब 2 संख्याओं करेंगे, इसका ऐसे कर देंगे। 5 तिहाई 15, 4 5 6 20, 4 तिहाई 12। अब जोड़ देंगे पूरा, ये कितना है 30 15 30 15 45, ये कितना हो जाएगा 30 10 40 40 30 70, ये कितना हो जाएगा 20 10 30 5 35 35, जोड़ लेते हैं ऐसे, कितना 9 5 14 14 8 22, हासिल आया 2 2 2 4 4 2 6, 62 आएगा। चलो 62 आया। 25 12 19, मतलब जोड़ना है इसको। 25 2 5 2 7, ऐसे जोड़ो, 9 2 11 11 5 16, 2 1 3 3 1 4 46 आया। 20 10 30 5 35 12। अब ऐसे उतार लो आराम से, चलो 0 उतार लिए, हासिल 3 है, 45 3 48, हासिल 4 आया, 70 4 74 7 आया, इधर 7 67 हो गया, 6 आया, 46 6 52 2 आया, 5 आया, फिर 35 5 40, 12 4 16, आंसर हो गया। मतलब जितनी संख्याएं बढ़ती जाएंगी हम गुणा कर सकते हैं आसानी से। अब अगला देखते हैं, आगे कुछ और देख लें, नहीं तो मान लो 12 16 13 15 गुणा करना है इसका। तो पहले इसका गुणा इससे, 5 छक्का 30 हो गया, 5 कन्नम 5 1 छक्के 6, चलो ठीक है। अब इसका गुणा इससे करो, 5 दूनी 10 3 छंग 18, 1 कन्नम 1 हो गया। अब इसका गुणा इससे करो, 5 कन्नम 5 1 छक्के 6, 2 एकन्नम 2 3 एकन्नम 3। अब पहले एक संख्याओं का था, फिर 2 संख्याओं का था, फिर 3 संख्याओं का था, फिर 4 संख्याओं का था, फिर 3 संख्याओं का होगा। इसको भूल जाएंगे लास्ट वाली संख्या।
एक कन्नम एक, एक कन्नम एक, 3 दूनी 6। अब दो संख्याओं 3 कन्नम 3, एक दुक्के 2, एक कन्नम एक जोड़ लो, 30 है 30 रहने दो इसको, 6 5 11, 18 1 19, 19 10 29। चलो 3 2 5 5 5 10, एक 10 16, 6 1 7 1 8, 3 2 5, एक उतार लो। अब इसको जोड़ के पूरा लिख दो। 30 था उतार लिए, कैरी 3 आया, हासिल 3 आया था। 11 3 14, 4 उतार लिए, कैरी 1 आया। 29 1 30, 0 आया, कैरी 3 आया। 16 3 19, कैरी 1 आया। चलो 8 8 था, 8 1 9 5, आंसर आ गया। अब कुछ होमवर्क दे दें। ऊर्ध्व तिर्भाम विधि से गुणा करना है, जो हम सवाल दे रहे हैं। चलो 36 पहला, 36 गुणे मान लें 46। चलो दूसरा 33 गुणे 32 22। चलो 37 गुणे 47, 55 गुणे 59, 77 गुणे 87। अब 3 अंक वाला 121 गुणे 122, 199 गुणे 222। अब एक 4 अंकों वाला भी, 4 3 4 3, मान लो कोई और संख्या नहीं तो कहोगे सब एक टाइप में उतार दिए बस, 4 ना लो, नहीं तो दिक्कत हो जाए, कहोगे कि एक ही उतारना है। 4 5 3 2 1, जो भी कुछ भी लिखिए आप, इसका आप गुणा करिएगा और कमेंट में आंसर करिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।